नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेन गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप के बारे में जिस ग्रुप ने 2022 में भारत और वर्ल्ड के फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरे पायदान पर इनकी वेल्थ पहुंच गई थी। जी हाँ, हम अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी के बारे में बात कर रहे हैं और इस स्टॉक को हमने क्यों सेलेक्ट किया है इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक का नाम आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्टॉक का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है और एक समय जब हम इसके स्टॉक की बात करेंगे तो आप सभी लोग चौंक जाएंगे कि स्टॉक ने किस प्रकार से 2018 से लेकर 2022 के बीच में काम किया और जिन लोगों ने भी इस ग्रुप पर भरोसा किया या ये कहें कि इस स्टॉक पर भरोसा किया, उन्होंने कितनी बड़ी वेल्थ अपने पोर्टफोलियो में बनाई होगी, उस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं, आप सभी लोग ये मंथली के चार्ट पे अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक देख रहे होंगे। 2018 जून का महीना ये स्टॉक हम लोगों के रडार में आता है 4 रुपये के प्राइस पर। ये 2018 के बीच का बात है और वहाँ से ये स्टॉक धीरे धीरे चलते चलते जब हम इसको देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक बनी, जो कि बनी 2022 के आसपास, वो प्राइस था 3000 रुपये पर शेयर का। 4 रुपये पर शेयर 2018 में और 2022 में 3000 रुपये का स्टॉक हो गया। इसका मतलब हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी ने इस स्टॉक में 2018 में 4000 रुपये लगाए होते तो 2022 में उसके अकाउंट में या उसके पोर्टफोलियो में लगभग 30 लाख रुपए हो जाते। ये तो हो गई इसकी बात जो कि ना मैं ले पाया, ना बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो इस स्टॉक को नहीं ले पाए होंगे और अब सोच रहे होंगे कि क्या इस स्टॉक में या इस ग्रुप पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा ग्रुप रहा है जिस पे हमेशा रडार में रहा है। चलते हैं अब स्टॉक पे। आप 2022 में ही हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है और वहाँ से ये स्टॉक लगभग 80% से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। तो जहाँ पे पहले तो हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे कि कहाँ तक इसका हाई बना था और उसके बाद जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये स्टॉक कहाँ तक पहुँचा था और इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं, ये इसकी हाई का है जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बना था 3068 का हाई और वहाँ से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है और वहाँ से ये स्टॉक गिरता है और सपोर्ट लेता है जाके 440 रुपये के आसपास। इसका मतलब 90% के आसपास ये स्टॉक ऊपर के हाई से करेक्ट होता है। उसके बाद ये स्टॉक संभलता है और आप देखेंगे कि 400 रुपये से चलना शुरू होता है 2022 में ही। तो 2024 आते आते या यूँ कहें 2024 के मिड में, जुलाई अगस्त के मंथ में, आप इसका प्राइस 2000 रुपये के आसपास देख लेते हैं। इसका मतलब पहले आपने जब 2018 में इन्वेस्टमेंट किया था इस स्टॉक में तो वहाँ से 3000 रुपये का प्राइस देखते हैं। फिर आप जब 400 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से भी 2 साल के अंदर 5 गुने के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया था। अब एक रिपोर्ट दोबारा से आई है, यूएस कोर्ट ने इस ग्रुप के ऊपर फिर से एक फ़ाइन लगाया है जिसका असर आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है कि 2000 रुपये से सीधे ये स्टॉक करेक्ट होके 1050 रुपये के आसपास करेक्ट होके दिखाई पड़ रहा है और इसका जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 1050 भी है। अगर इस 1050 को ये ब्रेक कर देता है तो क्या 440 या 500 की रेंज में आ सकता है ये स्टॉक, ये हम लोग देखेंगे आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर हमें 50,000 रुपये से 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ यहाँ पे 25,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिस्क को समझते हुए। और कुछ स्टॉक में नीचे के स्तर पे भी हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इस स्टॉक में। ये तो हो गई स्टॉक की एक टेक्निकल बात, आगे ये किस प्रकार से ट्रेड करेगा। अब चलते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल को भी हम समझेंगे।
कंपनी के फंडामेंटल को आप समझने के लिए कंपनी की मार्केट कैपिटल को समझिए। कंपनी की मार्केट कैपिटल है 1,66,704 करोड़, जबकि ये स्टॉक ऊपर के हाई से 50% करेक्ट हो चुका है। उसके बाद भी इसकी मार्केट कैपिटल है 1,66,700 करोड़ रुपए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 147.81 की। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22.79। डेप्ट टू इक्विटी 6.38, जैसा कि इस सेक्टर में हमेशा डेप्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। आरओई 12.90, ईपीएस 7.15, बुक वैल्यू पे 66 रुपये और फेस वैल्यू 10 रुपये की इस स्टॉक की है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में इसका प्रॉफिट निगेटिव रहा, 2021 में 182 करोड़, 2022 में 489 करोड़, 2023 में 973 करोड़ और 2024 में 1260 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा। उसी के अकॉर्डिंग इसके चार्ट पर भी, स्टॉक पे भी असर देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया हो और किस प्रकार से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या इस ग्रुप पे भरोसा करना है, हम आगे आने वाले 2026 में देखेंगे कि यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हमें क्या रिटर्न देगा, पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, ये हम लोग देखेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।